Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's start. हमारा जो टॉपिक है क्लास 12th के लिए है, चैप्टर 5 है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी. एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी क्वेश्चन नंबर 16 ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर. इससे पहले वाले क्वेश्चंस हैं, चैनल पर जाके चेक कीजिएगा. सेपरेट प्लेलिस्ट है ऑफ दिस चैप्टर. So last questions are added on the playlist. Last questions are available on the playlist. Now we are going to see question number 16. And क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 16 में, देखते हैं. देखो क्वेश्चन नंबर 16 में हमें दे रखा है if cos y equals to x cos a plus y and ये दे रखा है with cos a is not equals to plus minus 1 prove that. तो हमें ये प्रूव करना है. dy over dx equal to में cos square a plus y over sin a, ये हम करेंगे प्रूव. बहुत सिंपल है. देखो कैसे करते हैं. हमें क्या दे रखा है गिवन, cos y इक्वल्स टू x cos a प्लस y. ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, dy ओवर dx. तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं. ठीक है, क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं. तो x इक्वल टू में हो जाएगा cos y ओवर x इक्वल टू में cos y, और x के पास जो x का जो मल्टीपल है ना cos a प्लस y, वो आ जाएगा अपॉन में. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे. ठीक है, इस फंक्शन का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे. नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y. ठीक है, तो इस साइड हो जाएगा d ओवर डी वाई इक्वल्स टू में d ओवर डी वाई. इस साइड कर रहे हैं हम x का. ठीक है, और इस साइड करेंगे इस पूरे फंक्शन का cos y ओवर cos a प्लस y. तो अब डिफरेंशिएट करते हैं. देखो x का कर रहे हैं y के रिस्पेक्ट में, तो ये तो यही रहेगा dx ओवर dy. और अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे दो फंक्शन दे रखे हैं. ठीक है, डिवाइड में दे रखे हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों दे रखे हैं. तो क्या करेंगे, कैसे इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे, इसमें हम डिवाइडेंड फॉर्मूला यूज करेंगे. ठीक है, जब दो फंक्शन डिवाइड में दे रखे होते हैं ना, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की फॉर्म में, तो हम डिवाइडेंड फॉर्मूला यूज करते हैं. एंड डिवाइडेंड फॉर्मूला सेज क्या होता है कि डिनोमिनेटर है हमारे पास cos a प्लस y. ठीक है, इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर. डिनोमिनेटर का स्क्वायर करते हैं. ठीक है, अब डिनोमिनेटर को बिल्कुल सेम रखेंगे और न्यूमरेटर का हम डिफरेंशियल करेंगे. तो न्यूमरेटर हमारे पास cos y, बीच में माइनस. अब न्यूमरेटर बिल्कुल सेम और डिनोमिनेटर का हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट. ठीक है, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए हम d ओवर डी वाई लिखेंगे. तो डिनोमिनेटर है हमारे पास cos a प्लस y. ओके, तो देखो क्या आ जाएगा, dx ओवर डी वाई इक्वल्स टू में cos a प्लस y, बिल्कुल ऐसे ही रहेगा. ठीक है, ये वाला फंक्शन ऐसे ही रहेगा. और cos y का हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, sin y, वो भी नेगेटिव. तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस sin y. फिर हम y का करेंगे, y के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा. ठीक है, तो माइनस cos y ऐसे ही रहेगा. और अब हम कर रहे हैं इस फंक्शन का, ये क्या है, cos a प्लस y. तो अभी हम इसको क्या कंसीडर कर रहे हैं कि cos x है. ठीक है, तो cos x का डिफरेंशिएट क्या होता है, cos x का डिफरेंशियल होता है sin x. ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे वो भी नेगेटिव का, तो माइनस sin a प्लस y, लेकिन x की जगह क्या है, a प्लस y. तो इसलिए हम इसका दोबारा x का करेंगे a प्लस y का. ठीक है, तो a प्लस y का करेंगे, a का हो जाएगा 0 प्लस y का y के रिस्पेक्ट में 1. ठीक है, तो 0 प्लस 1 यानी 1 आया, 1 को नहीं लिखेंगे. और ओवर क्या चल रहा है हमारे साथ, cos स्क्वायर a प्लस y. नेक्स्ट देखेंगे हियर, सो नाउ dy ओवर dx इक्वल टू में क्या आ गया, माइनस sin y cos a प्लस बाई
और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ठीक है, प्लस कॉस बाई और साइन ए प्लस बाई ओवर कॉस स्क्वायर ए प्लस बाई, ठीक है। अब देखो हम इसको क्या लिखेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू में ये जो प्लस वाला फंक्शन है ना इसको पहले लिख लेते हैं और माइनस वाला फंक्शन बाद में लिखेंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं साइन ए प्लस बाई इंटू में कॉस बाई माइनस साइन ए कॉस बी और कॉस ए प्लस बाई और इंटू में साइन बाई। कुछ भी नहीं करा, बस इस प्लस वाले फंक्शन को आगे लिख दिया और नेगेटिव वाले फंक्शन को इधर, और ओवर क्या चल रहा है कॉस स्क्वायर ए प्लस बाई। अब हम क्या देख रहे हैं, ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। तो ये हमारे पास, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी इक्वल टू में साइन ए माइनस बी का। तो यही फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला। तो इसमें ए की जगह क्या है, ए की जगह है ए प्लस बाई एंड बी की जगह क्या है बाई, ठीक है। तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो ये क्या बन जाएगा, सो इट विल बी डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू में फॉर्मूला बन रहा है साइन ए माइनस बी का, वेयर ए इक्वल्स टू ए प्लस बाई माइनस बी है बाई ओवर कॉस स्क्वायर ए प्लस बाई। क्या देख रहे हैं, बाई नेगेटिव बाई पॉजिटिव दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे एंड डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू में साइन ए ओवर कॉस स्क्वायर ए प्लस बाई आया, ठीक है। बट हमें क्या प्रूव करना है, हमें चाहिए, देखो एक मिस्टेक हो गई, ये डी एक्स ओवर डी वाई चल रहा है, ठीक है, डी एक्स ओवर डी वाई चल रहा है क्योंकि हमने बाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया है ना, तो बाई नीचे आएगा, ओके। यहाँ से चल रहा है डी एक्स ओवर डी वाई, ऊपर एक्स है नीचे बाई, हमने बाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया है, ठीक है। तो अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए डी वाई ओवर डी एक्स, बट हमारे पास है डी एक्स ओवर डी वाई, तो हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है। और हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका अपोजिट ले लेंगे डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है, इसको ऊपर इसको नीचे रेसिप्रोकल। तो ये वाला जो फंक्शन है वो ऊपर चला जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस बाई ओवर, और ये वाला साइन आ जाएगा अपॉन में, और यही तो हमें प्रूव करना है, हैंस प्रूव्ड, ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। सो ये वाला क्वेश्चन था हमारा 16। सो 16 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ लेट्स गो ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। So here the next question is question number 17. Let's go on question number 17. तो 17 क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखो हमें x की वैल्यू दे रखी है एंड y की वैल्यू दे रखी है, दोनों फंक्शन दे रखे हैं। फाइंड डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, हमें क्या फाइंड करना है, डबल सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। तो यानी कि पहले हमें डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करना, फिर उसका डबल टाइम दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, गिवन x इक्वल टू a cos t प्लस t sin t, ठीक है। तो पहले हम इसका ना डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन, किस में दे रखा है, t में, t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये हो जाएगा d ओवर डी टी, यहाँ पे कर रहे हैं x का और एक कांस्टेंट आगे आ जाएगा d ओवर डी टी, और इस पूरे फंक्शन का cos t प्लस t sin t। तो ये तो हो जाना है dx ओवर डी टी, एक कांस्टेंट ऐसे ही, और अब हम करेंगे इस पूरे फंक्शन का डिफ्रेंशिएट। तो यहाँ पे है cos t, cos का हम डिफ्रेंशिएट करेंगे ना, तो क्या आ जाएगा माइनस साइन, ठीक है, और t का t के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा प्लस, अब ये दो फंक्शन दे रखे हैं, ठीक है, दोनों प्रोडक्ट में दे रखे हैं, तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, फर्स्ट सेकंड मेथड
तो प्रोडक्ट रूल कहता है फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही सेकंड का डिफरेंशियल, सेकंड है हमारे पास साइन टी का डिफरेंशियल कॉस टी हो जाएगा, टी का तो टी के रिस्पेक्ट में बन रहने वाला है, प्लस अब क्या हो जाएगा, अब सेकंड फंक्शन ऐसे ही और फर्स्ट फंक्शन क्या है टी, तो टी का करेंगे टी के रिस्पेक्ट में बन, तो इनटू बन। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। हम क्या देख रहे हैं, ये माइनस साइन टी, ये प्लस साइन टी, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे एंड हमारे पास क्या आ जाएगा, डी एक्स ओवर डी टी इक्वल्स टू में ए और टी, ए टी और कॉस टी। ठीक है, और इसको हम बोल देंगे इक्वेशन फर्स्ट। नाउ टेकिंग, और हमें क्या दे रखा है, बाई का फंक्शन भी दे रखा है, बाई इक्वल टू में ए साइन टी माइनस टी कॉस टी, इसमें भी हम यही करेंगे, फंक्शन दे रखा है टी में, तो टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। ओके, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, तो इधर करेंगे डी ओवर डी टी, ए कॉन्स्टेंट है डी ओवर डी टी, और इस पूरे फंक्शन का विच इज साइन टी माइनस टी कॉस टी, तो इस साइड कर रहे हैं हम बाई का, तो ये तो यही रहेगा डी वाई ओवर डी टी, ए कॉन्स्टेंट आगे हो जाएगा, साइन टी का हम डिफरेंशिएट करेंगे तो मिल जाएगा कॉस टी, टी का टी के रिस्पेक्ट में बन, इसको नहीं लिखेंगे। यहाँ पे भी हम फर्स्ट सेकंड मेथड अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट रूल, दोनों फंक्शन है प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट रूल कहता है फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही सेकंड का डिफरेंशियल, तो कॉस टी का डिफरेंशियल करेंगे, ये आ जाएगा माइनस साइन टी। ठीक है, और टी का तो बन ही हो जाएगा प्लस, अब कॉस टी ऐसे ही टी का करेंगे, टी के रिस्पेक्ट में 1, तो क्या है हमारे पास, डी वाई ओवर डी टी इक्वल्स टू में ए कॉस टी, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये प्लस हो जाएगा, प्लस टी साइन टी, और फिर ये है माइनस प्लस माइनस कॉस टी, क्या देख रहे हैं, ये माइनस ये प्लस दोनों कैंसिल, और डी वाई ओवर डी टी इक्वल्स टू में ए टी साइन टी, और इसको बोलेंगे हम इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब क्या हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, हमें फाइंड करना है ये, और ये कैसे फाइंड होगा, जब हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स होगा, तो अब हम इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से फर्स्ट एंड सेकंड की हेल्प से डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे, डी वाई ओवर डी एक्स मिल जाएगा। लेट्स सी, डिवाइडिंग सेकंड इक्वेशन बाय फर्स्ट इक्वेशन, सो डी वाई ओवर डी टी, और हम डिवाइड कर देंगे इसे डी एक्स ओवर डी टी से, तो हमें क्या मिल जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, डी टी से डी टी। सो इधर देखो सेकंड इक्वेशन दे रखी है हमें ए टी साइन टी, और फर्स्ट है ए टी कॉस टी, और इक्वल में क्या मिल जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल, साइन ओवर कॉस टेन टी इक्वल्स टू में डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है, हमें क्या चाहिए, हमें तो अभी ये तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, हमें तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर चाहिए, तो लिख देंगे अगेन ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएट करेंगे, तो 10 का करेंगे ना, सेक स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सेक स्क्वायर टी, फिर टी का कर रहे हैं हम किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के, तो डी टी ओवर डी एक्स इक्वल्स टू में डी वाई ओवर डी एक्स का करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाना है डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा डी स्क्वायर बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू में सेक स्क्वायर टी और इनटू में डी टी ओवर डी एक्स। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हमारे पास क्या है, डी टी ओवर डी एक्स, तो ये दे रखी है हमारे पास ए टी कॉस टी, बट ये वैल्यू किसकी है, डी एक्स ओवर डी टी, हमें इसका रेसिप्रोकल चाहिए, हमें चाहिए डी टी ओवर डी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा 1/a/t cos t, वेरी सिंपल। ओके, तो बस यहाँ पे हो जाएगा 1/a/t और cos t। आगे देखते हैं, इधर देखो क्या आता है फिर नेक्स्ट।
हमारे पास आ जाएगा डी स्क्वायर बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू में सेक को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर टी, ठीक है, और एक कॉस ऑलरेडी है कॉस टी, और आगे क्या चल रहा है ए टी, तो यह आ जाएगा 1 अपॉन ए टी, और कॉस स्क्वायर और कॉस दोनों के क्या हो जाएंगे कॉस क्यूब टी, और इसको हम लिखेंगे 1 अपॉन ए टी, 1 अपॉन कॉस क्या हो जाएगा सेक क्यूब टी। तो सिंपल हमारे पास क्या आ गया डी स्क्वायर बाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू में सेक स्क्वायर टी ओवर ए टी। बस यही हमारा आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हो चुका। नाउ लेट्स गो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। So now question number 18 is there. Let's go on question number 18. There is given if fx equal to, देखो ये हमें ना मोड में दे रखा है, ठीक है, x टू द पावर क्यूब मोड में दे रखा है। शो दैट हमें ये शो करना है कि f डबल डैश x एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल x एंड फाइंड इट, कि जो x की वैल्यू है ना वो सभी फॉर x f डबल डैश एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ x। ओके, तो ये हमें फाइंड करना है। तो इसका मतलब क्या है, जो हमें फंक्शन दे रखा है मोड x का क्यूब, इसको हम क्या लिख सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू में x क्यूब हो जाएगा वट वैन केस फर्स्ट है वैन x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, ठीक है। मोड का मतलब है एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव, बट नेगेटिव कब आएगा जब x इज लेस देन 0, ठीक है। तो दो केस बन रहे हैं, जब x की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू 0 है तब पॉजिटिव आ जाएगा फंक्शन, और जब x की वैल्यू लेस है 0 से तो हमें नेगेटिव फंक्शन मिल रहा है। तो केस फर्स्ट है हमारे पास व्हेन x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, ठीक है। तो जब x ग्रेटर है तो हमें मिलेगा एफ एक्स इक्वल टू में x क्यूब। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे ऑन डिफरेंशिएटिंग, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x। सो क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल टू में जो पावर है मल्टीप्लाई में आ जाएगी, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट, फिर करेंगे x का x के रिस्पेक्ट में 1, सो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। अब हम दोबारा से करेंगे अगेन, क्योंकि हमें f डबल डैक्स यानी कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है, यहाँ पे डबल बार डिफरेंशिएट है। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, दोबारा करते हैं तो इसका हो जाएगा f डबल टाइम डेरिवेटिव इक्वल्स टू में इस फंक्शन का, ठीक है। तो पावर आ जाएगी मल्टीप्लाई में, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट, फंक्शन का करेंगे तो 1 हो जाएगा क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो 6x आया ओनली f डबल डैश x, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 6x, और ये कब तक जब x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। अब सेकंड केस है हमारे पास व्हेन x इज लेस देन 0। केस सेकंड है व्हेन x इज लेस देन 0, तो फंक्शन क्या मिल जाएगा नेगेटिव। ओके, अब हम क्या करेंगे नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो f डैश x इक्वल टू में क्या आ जाएगा माइनस, और जो पावर है मल्टीप्लाई में आ जाएगी, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट, x का करेंगे तो वही हो जाएगा, तो f डैश x आ गया माइनस 3x स्क्वायर। दोबारा से डिफरेंशिएट करना है क्योंकि हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है, दे रखा है हमें। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो f डबल डैश x इक्वल्स टू में पावर आ जाएगी मल्टीप्लाई में, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट, तो माइनस 6x आ जाएगा जैसे ही आया। तो देखो दोनों केस में हमने देखे कंडीशन देखी, हमारे पास 6x आया पॉजिटिव, इधर आया नेगेटिव, तो लिख देंगे सिंपल से कि f डैश x एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ x। सो लिख देना f डैश x एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ x, बस यही हमें शो करना था, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर था 18, क्वेश्चन नंबर 18 is completed. Okay, now let's go on next question, question number 19.
सो हियर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19 एंड क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दे रखा है, लेट्स सी। यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव दैट देखो हमें ना प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को यूज करना है और प्रूव करना है इसको, ओके, फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर एन। सो मैथमेटिकल इंडक्शन यूज करते हैं यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले हम मैथमेटिकल इंडक्शन में क्या करेंगे, केस फर्स्ट व्हेन n इक्वल्स टू 1, ठीक है। पहली कंडीशन हम n इक्वल टू 1 लेने वाले हैं। तो फंक्शन दे रखा है हमें विच इज d ओवर डी एक्स एक्स टू द पावर n इक्वल टू में n x टू द पावर n माइनस 1। बहुत सिंपल है, हमें क्या करना है इस पूरे फंक्शन में d ओवर डी एक्स और x n की जगह 1 रखना है, ठीक है। तो 1 रख दिया इक्वल्स टू में n की जगह 1 इंटू में x 1 माइनस 1। तो ये तो क्या हो जाएगा x की पावर 1 यानी कि x और x का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू में 1 और जिसकी पावर 1 माइनस 1 0 आ गया। और अगर 0 होती है किसी की भी पावर तो उसकी वैल्यू 1 आती है यानी कि 1 इक्वल टू में 1। सो n इक्वल्स टू 1 इज़ ट्रू। दोनों क्या है इक्वल हैं इसलिए 1 के लिए ट्रू हो जाएगा। केस सेकंड व्हेन n इक्वल्स टू k। अब हम n की जगह k ले रहे हैं तो इस पूरे फंक्शन में बस n की जगह हमें क्या पुट करना है k। तो k इंटू में x की पावर k माइनस 1, ओके। तो इसको हम एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम दैट n इक्वल टू k इज़ ट्रू, ठीक है। अब लेते हैं केस थर्ड व्हेन n इक्वल्स टू k प्लस 1। अब कुछ नहीं करना है, इस पूरे फंक्शन में n की जगह k प्लस 1 पुट करना है। सो इट विल बी d ओवर डी एक्स एक्स टू द पावर k प्लस 1 इक्वल टू में n की जगह k प्लस 1 और इनटू में x की पावर k प्लस 1 माइनस 1। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे प्लस से माइनस और हमारे पास आ जाएगा d ओवर डी एक्स एक्स टू द पावर k प्लस 1 इक्वल टू में k प्लस 1 इंटू में x की पावर k, ठीक है। हम एक अब देखो ये हमारे पास LHS ये RHS, हम LHS ले लेते हैं और RHS प्रूव करेंगे और फिर हमारे पास क्या हो जाएगा कि n इक्वल्स टू k प्लस 1 भी ट्रू है, ठीक है। तो LHS ले लेते हैं। टेकिंग LHS RHS प्रूव करेंगे। तो LHS है हमारे पास d ओवर डी एक्स इंटू में x की पावर k प्लस 1। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, d ओवर डी एक्स एक्स की पावर k इंटू में x, ठीक है। इस पूरे फंक्शन को लिख सकते हैं क्योंकि जब बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है। अब हमारे पास दो फंक्शन हो गए फर्स्ट सेकंड, और फर्स्ट सेकंड प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देंगे इसके लिए। तो फर्स्ट सेकंड मेथड के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही, ठीक है, और सेकंड फंक्शन का हम डिफरेंशिएट करेंगे प्लस। अब सेकंड फंक्शन ऐसे ही x और फर्स्ट फंक्शन का हम क्या करेंगे डिफरेंशियल। तो हमारे पास आ जाएगा x टू दी पावर k और x का डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में 1 प्लस x इंटू में अब हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो हम ये इक्वेशन इसको ना इक्वेशन सेकंड बोलो, यूजिंग इक्वेशन सेकंड देख रहे हैं कि डी ओवर डी एक्स इंटू में एक्स की पावर के की जगह हम ये लिख सकते हैं ना। तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे फ्रॉम सेकंड इक्वेशन में दे रखी है इसकी वैल्यू k इंटू में x की पावर k माइनस 1। वेरी सिंपल, ठीक है। बस केवल हमने सेकंड इक्वेशन से ये वैल्यू यूज कर ली और कुछ नहीं किया है। आगे देखते हैं, देखो क्या आ गया हमारे पास d ओवर डी एक्स इंटू में x की पावर k प्लस 1 इक्वल टू में हमारे पास आया ये क्या है x की पावर k प्लस x इंटू में k और x की पावर k माइनस 1। तो ये हो जाएगा x की पावर k प्लस
ये इन दोनों के बेस सेम है x, तो पावर क्या है 1 प्लस के माइनस 1, इसकी पावर 1, इसकी k माइनस 1 ऐड हो जाएगी, ठीक है। -1 से ये कैंसिल और हमारे पास आ गया x की पावर k प्लस x की पावर k इंटू में k। कॉमन आ रहा है x की पावर k, कॉमन है, बचेगा 1 प्लस k। हमने लिया LHS, ठीक है, d ओवर dx इंटू में x की पावर k प्लस 1 और आगे हमारे पास RHS। देखो यही तो है RHS, इसको हम आगे पीछे लिख सकते हैं, k प्लस 1 लिख दो, ठीक है, k प्लस 1 लिख दो, नेक्स्ट लाइन में एक लिख देना, ठीक है, क्योंकि प्लस में है ना, तो k प्लस 1 इंटू में x की पावर k, और यही है हमारा RHS, k प्लस 1 इंटू में x की पावर k। तो हैंस प्रूव्ड। सो लिख देंगे फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1 इज ट्रू। तो लास्ट में लिख देना y यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है, और फॉर ऑल वैल्यू ऑफ